अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के पास सबसे पहले आज का टॉपिक है नेस्टेड इफ एल्स एंड स्विच केस। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स में हमारे पास क्या काम होते हैं कि आपको अगर मोर देन वन कंडीशन पास करनी हो या मोर देन वन कंडीशन देनी हो, देन यू कैन यूज़ नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज़ भी आज हम पढ़ेंगे, वो है स्विच केस। ठीक है, स्विच केस भी इफ एल्स की तरह ही होते हैं, बट स्टिल स्विच केस का जो वर्क है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कंपैरेटिव टू दी इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स के अंदर हमारे पास जो है एट अ टाइम मल्टीपल कंडीशंस रन हो रही होती हैं। ठीक है, स्विच केस की अगर हम बात करेंगे तो स्विच केस में एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, मोर देन वन कंडीशन एट अ टाइम एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, ये डिफरेंस है स्विच केस और इफ एल्स का। यहाँ तक समझ में आ रही बात कि अगर मुझे एक वक्त में मल्टीपल कंडीशंस को चेक करवाना है, देन हम अपने पास इफ एल्स या नेस्टेड इफ एल्स यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन अगर मुझे एक वक्त में एक ही कंडीशन रीड आउट करवानी है, एक ही कंडीशन चेक करनी है, तो फिर हम अपने पास सिंपल स्विच केस की तरफ चले जाएंगे। यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स हमें स्टार्ट करनी है यहाँ से। अच्छा, सबसे पहली एग्जाम्पल आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाती है इफ एल्स के अंदर के इफ एल्स आर इनसाइड अदर इफ एल्स स्टेटमेंट। हम अब आज बात कर रहे हैं यहाँ पे इफ एल्स की, जो हमने लास्ट क्लास से पढ़े थे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इफ एल्स की तरह ही नेस्टेड इफ एल्स है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट आर इनसाइड अदर इफ एल्स स्टेटमेंट। इट मीन्स दैट कि आपके पास एक इफ एल्स की स्टेटमेंट है और उसी स्टेटमेंट के अंदर आपको मज़ीद और स्टेटमेंट भी देनी है, तो फिर आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स जो होगा उसी के अंदर और इफ एल्स इफ बनाते जाएंगे। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स को हम कहते हैं एल्स इफ लिखते वक्त। मेथड्स एल्स इफ जब लिख रहे होते ना, यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है नीचे एल्स इफ लिखा हुआ। मेथड टू सेलेक्ट फ्रॉम मल्टीपल चॉइसेस। ठीक है, आपके पास यहाँ पे मेथड्स जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइसेस की हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस एट अ टाइम हम वहाँ पे दे सकते हैं। एग्जाम्पल है कि यहाँ पे हमारी छोटी सी इनपुट आ न्यूमेरिक ग्रेड एंड कन्वर्ट टू लेटर ग्रेड। ठीक है, एक हमारे पास न्यूमेरिक ग्रेड है जिसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं लेटर ग्रेड के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे छोटी सी एग्जाम्पल बनाई हुई है कि अगर मेरे पास परसेंटेज 90 से लेके 100 तक के मिड में आ रही है, देन हमारे पास कौन सा ग्रेड होगा, वो ए ग्रेड। इसी तरह अगर मेरी परसेंटेज यहाँ पे 80 से लेके 90 तक में आ रही है, तो फिर मेरे पास वो होगा बी ग्रेड। उसी तरह अगर हम थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे तो पूरी इसी तरह से कंडीशंस हमारी चलती रहेंगी कि अगर मुझे सी ग्रेड के लिए काम करना है तो मैं 70 से 79 तक देखूंगी, डी के लिए काम करना है तो 60 से 69, एफ के लिए काम करना है तो 0 to 59, अदरवाइज वो फेल ही है। ठीक है, इट मीन्स दैट के 69 60 to 69 तक तो हमारे पास काम हो जाएगा, बट बिलो 69 दैट मीन्स 59 एंड ऑनवर्ड्स जितनी भी आपके पास चीज़ें होंगी वो सारे के सारे यहाँ पे किस में चली जाएंगे, एफ ग्रेड के अंदर। एफ ग्रेड का मतलब क्या होगा, एल्स के अंदर। बिल्कुल, ये लास्ट एल्स जो होगा वो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। एफ ग्रेड का मतलब क्या है, फेल यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा प्रोग्राम है, पहले इस प्रोग्राम को समझते हैं एंड देन फिर इसको रन करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 6.1 पहली है आपकी। यहाँ पे आपने करना क्या है, एंटर ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स का मतलब क्या है कि मुझे कोई ना कोई मार्क्स अपनी मर्जी से एंटर करने हैं। ठीक है,
अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास कन्वर्ट डॉट टू इन 32 आपने करना है, जिसमें आपके पास इनपुट जो है वो स्ट्रिंग से कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। बाय डिफ़ॉल्ट बात तो हमें पता है कि आपके पास जो भी इनपुट सी शार्प में आ रहा होता है वो स्ट्रिंग में होता है। स्ट्रिंग टाइप के इनपुट को अपने डिज़ायर्ड इनपुट में कन्वर्ट करना पड़ता है हमें, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ यानी मेरा डिज़ायर्ड इनपुट इंटीजर टाइप का हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, 2 इन 32, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे अपने पास किसी फ्लोट में या डबल में चाहिए होता, तो फिर मैं उसी हिसाब से यहाँ पे चेंजेस कर रही होती, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें अपने पास, आप लोग इनिशियलाइज भी कर लें। अगर इनिशियलाइज ना करें जीरो से तो अच्छी बात है, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसके अंदर वैल्यूज खुद ब खुद यूजर से आ रही होंगी। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था यहाँ पे, जिसको हम कह रहे हैं ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर हमने कंडीशन पास करनी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन 90 होता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा हमारे पास, ए ग्रेड। एल्स इफ ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन 80 होता है, तो फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, बी ग्रेड। एल्स इफ अगर ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन 70 होते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी ग्रेड। अगेन एल्स इफ अगर ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन 60 होते हैं, डी ग्रेड। एंड एट द एंड हम उसको कह देंगे फेल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ना मल्टीपल कंडीशंस है, ठीक है। ये वाला जो फर्स्ट इफ है, इसका यहाँ पे एल्स लगा हुआ है, ठीक है। दिस वन एल्स इज फॉर दिस, ठीक है। यहाँ का इफ, इसका एल्स ये लास्ट वाला है, फर्स्ट वाले का इफ सबसे लास्ट वाला। एल्स के साथ उसी का इफ आ रहा होता है, तो अलग से इसको हम कोई भी एल्स को डिफाइन नहीं करते या अलग से कोई इफ नहीं दे रहे होते, ठीक है। एल्स इफ एक पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट एक साथ लिखी जाती है इस तरह से। मिड में आपने गैप देना लाजमी है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मिस क्लियर है और बाकी लोगों को? Yes, ma'am. Yes, miss. ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाए, अब इस एग्जाम्पल को परफॉर्म करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले अपने पास स्क्रीन को हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट है एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को करने से पहले हम अपने पास इस एग्जाम्पल को रन करेंगे, ठीक है। अपने पास विजुअल स्टूडियो ऑन कर लें सबसे पहले सब। यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आके एक अपने पास एप्लीकेशन कंसोल की क्रिएट करनी है आज हमें, ठीक है, जिसमें हम कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क ले रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके अपने पास आपने लिख दिया टी लैब का कोई भी नाम रख लें, ठीक है। लैब 1 या लैब 2, कंसोल ऐप 1 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जैसे आगे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, फिर आप एक यूज़र से इनपुट लेंगे नंबर, एंड देन फिर चेक करेंगे कि आइदर मेरे पास वो नंबर जो है वो किस में लाई करता है, या तो वो मेरे पास बिलो अगर 60 होगा तो वो फेल है, अदरवाइज वो पास है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमने एक मैसेज शो करवा दिया यहाँ पे यूज़र को, एंटर योर, ठीक है। एक मैसेज आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और अपने पास एक हमने वेरिएबल बना लिया, जिसके अंदर हमने कह दिया, आप यहाँ पे इसको मार्क्स भी कह सकते हैं, यहाँ पे इसको परसेंटेज भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मेरी मर्जी है यहाँ पे कि मैं इसको किस नाम से डिक्लेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे आके तो कहा मार्क्स मेरा एक वेरिएबल है जिसके अंदर मुझे इनपुट लेना है। ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया int डॉट पार्स, ठीक है। int डॉट पार्स के अंदर आने के बाद हमने यहाँ पे लिखा है कंसोल डॉट रीड लाइन एंड देन राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए आपने।
इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद अपनी इफ की कंडीशंस पास करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेट्स सपोज मेरी पहली कंडीशन है यहाँ पे इफ अगर मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन होते हैं 9। ठीक है, तो फिर आप कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे आके ए ग्रेड। ठीक है, और इसी तरह अब मुझे मल्टीपल कंडीशंस चेक करवानी है, तो उसके लिए हम यहीं पे आएंगे और इसके नीचे आने के बाद हमने लिखा एल्स स्पेस इफ, अगेन इफ बनाया और दोबारा कहा अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 होते हैं तो फिर आप कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या लिख देंगे, बी ग्रेड। ठीक है, इसी तरह अगेन दोबारा हमने एल्स सर इंटरव्यू नेम तो नहीं आएगा ना, एंटर मार्क्स कर देना, मार्क्स कर दें या परसेंटेज कर दें। अभी आप लोगों से नेम भी इनपुट करवाना है मुझे, तो इसलिए मैंने वो भी लिखना था कि अगर मैं यूजर का नेम लिखा हुआ भी चाह रही हूँ कि आ जाए तो वो भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, इफ की कंडीशन दोबारा बनाई और यहाँ पे आके आपने राउंड ब्रैकेट्स लगाए, कर्ली ब्रैकेट के बाद अब आपने इसमें कंडीशन पास कर दी। अगेन मेरे पास जो मार्क्स हैं अगर वो ग्रेटर देन हो जाते हैं 70 के तो कंसोल डॉट राइट लाइन पे जाएं और कंसोल डॉट राइट लाइन जाने के बाद इसको आगे हमने कह दिया सी ग्रेड। और अगर मेरे मार्क्स, इसको और एंटर करें यहाँ पे, इफ अगर मार्क्स हमारे पास ग्रेटर देन 60 होते हैं देन हम उसको कहेंगे बी ग्रेड। एंड लास्ट में हम इसको सिंपल एक एल्स देंगे यहाँ पे और इसमें हम कह देंगे एल्स। ठीक है, अब सारी कंडीशंस खत्म हो गई हैं, मैं सिंपल एक एल्स लिखा और कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख दिया एफ ग्रेड। इट मीन्स कि इनके अलावा कोई ग्रेड आएगा तो वो फेल में आपके पास जा रहा होगा। ठीक है, आपने सिर्फ एक इनपुट लिया यहाँ पे। ठीक है, और इनपुट लेने के बाद यहाँ पे इफ की कंडीशन को सारी पास करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, मैनुअल भी चेक करना है। मैंने प्रोग्राम रन किया तो इसके अंदर मैंने ऊपर जो है ना कंसोल राइट लाइन के अंदर एंटर योर नेम भी लिखा था, यानी एंटर योर नेम, और ये तो फिर वो प्रोग्राम जो है वो चल नहीं रहा। जस्ट अ मिनट, मैं आपकी स्क्रीन शेयर करवाती हूँ करने के बाद और फिर आप मुझे दिखा दीजिएगा आपको क्या एरर आ रहा है। ठीक है, कंसोल डॉट कंसोल की जी जी बिल्कुल डॉट नेट फ्रेमवर्क भी बनानी है, की कर लें इसको ताकि आपके पास आउटपुट स्क्रीन होल्ड हो जाए। यहाँ पे आके आप चेक कर लें। अभी मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर दूंगी, फिर आपकी स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिएगा जो भी आपका एरर आ रहा है। ठीक है, मिस एरर ठीक हो गया? हो गया ठीक, गुड। कैसे आपने क्या मिस्टेक की थी बताएं। मैम मैंने डेटा टाइप जो है वो नेम के अंदर इंटीजर की डाली हुई थी तो मैंने स्ट्रिंग करा है उससे। बिल्कुल गुड। एंटर योर मार्क्स जी जो 2015 है उसमें तो ASP.NET वेब एप्लीकेशन है ना जी। आप वेब एप्लीकेशन क्यों ले रहे हैं, आप वेब एप्लीकेशन थोड़ी लेंगे, आप कंसोल एप्लीकेशन लेंगे। आप मुझे स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको बताती हूँ। स्क्रीन शेयर करें अपनी। मैं थोड़ी देर में उसमें ऑनलाइन होता हूँ लैपटॉप से। अच्छा, लैपटॉप से ऑनलाइन एक बार स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको बताती हूँ आपने कौन सी एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे देखें हमने क्या लिखा, एंटर योर मार्क्स, और मैंने मार्क्स डाले हैं 45। कंडीशंस में कहीं पे भी 45 की डली भी नहीं है, तो इट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ग्रेड एफ। लेट सपोज अगर मेरे पास परसेंटेज, मैंने लेट सपोज मार्क्स डाल दिए 89 या परसेंटेज डाल दी 89, तो आपके पास क्या आ रहा है, बी ग्रेड। ठीक है, इन केस अगर हम अपने पास
यहाँ पे मार्क्स एंटर कर देते हैं, लेट्स सपोज 92 ए ग्रेड आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप ना अपने पास से ग्रेड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपका ग्रेड हो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? ये वाली एग्जाम्पल आप करना स्टार्ट करें जल्दी से। आफ्टर दैट हम अपने पास नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। बाकी लोगों को जिसका नहीं हुआ है उनके पास अभी 5 मिनट्स है, वो अपने इस एग्जाम्पल को करना स्टार्ट कर दीजिए। और किसी का एरर आ रहा है तो वो भी बता दीजिए, ताकि हम अभी स्क्रीन शेयर करवा के उनका सॉर्ट आउट कर लें जो भी एरर है, या इस कोड में किसी को मसला है तो वो भी अभी पूछ लें। हो गया मैम। ठीक है, दूसरी कौन सी एग्जांपल है वो दिखाना। सेकंड एग्जाम्पल वाली आपकी हो चुकी है? ये हो गई है मैम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर आ जाते हैं अगर सबका हो चुका है। मिसबा आपका हो चुका है ये वाला? नो मैम, नो मैम। नेक्स्ट एग्जाम्पल पहले समझाएंगे एंड देन फिर करेंगे, इसलिए वेट करें 5 मिनट्स ताकि सब एक साथ चलें। हो गया आप लोगों का अब यहाँ तक? महाद आपका हुआ? मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ये वाली एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाती है। सबसे पहले आपने एग्जाम्पल में करना क्या है, चेक करना है, यूजर नेम लेने हैं, ठीक है। यूजर नेम का मतलब क्या है, आपने कोई भी लेट सपोज नेम इनपुट लेना है और इनपुट लेके आपने चेक करना है कि अगर मैं नाम, हमारा एक में एरर आ रहा है। आपका एरर आ रहा है, आपने स्क्रीन शेयर करें। जी, 1 मिनट रुके, मैं लैपटॉप से ऑन होता हूँ। आप लोग लैपटॉप से ही कनेक्ट क्यों नहीं करते हैं डायरेक्ट, आप मोबाइल मैं से सभी क्यों हो रहे हैं? करी थी मैंने, तो आवाज ही नहीं आ रही थी आपको, तो फिर मैंने दोबारा मोबाइल से की। चलें जल्दी से आप कनेक्ट करके फिर मुझे शेयर करें स्क्रीन अपनी, और कोशिश क्या करें कि लैपटॉप से ऑनलाइन हो ताकि ना साथ साथ इम्प्लीमेंट करने में आप लोग को आसानी रहे। फिर कोई इशू आ रहा है, एरर आ रहा है, तो फ़ौरन ही हम उसको साथ साथ सॉर्ट आउट भी करें, अदरवाइज फिर वो एरर जो है ड्रैग हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें सारे ही स्टूडेंट्स के लैपटॉप से ऑनलाइन हो। अच्छा जी, जब तक आप ऑन कर लें आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आपका एरर देख लेती हूँ। जब तक एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे सबसे पहला क्या करना है, आपने इनपुट करने हैं कोई भी नेम, ठीक है। आपने कोई भी एक नेम यूजर से इनपुट लेना है। इनपुट लेने के बाद अब आप यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर लेट सपोज मेरा यूजर नेम जो है वो यहाँ पे फुरकान कैपिटल एफ में या फिर स्मॉल, देखिए ये मैंने अपनी पास से 2 नेम्स की कंडीशन बनाई है। हो सकता है यहाँ पे फुरकान नहीं होता, यहाँ पे हो सकता है अनस भी आ सकता था, अली भी हो सकता था, जैन भी हो सकता था, असद भी हो सकता है। इट्स अप टू मी कि मैं क्या नाम यहाँ पे देना चाह रही हूँ, या क्या नाम यहाँ पे रखना चाह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने क्या लिख दिया, इफ अगर मेरे पास यूजर नेम डबल इक्वल्स टू हो जाता है फुरकान के, इट मीन्स दैट के मेरे पास इस वेरिएबल में यहाँ पे जो यूजर इनपुट कर रहा है वो नाम
और अगर ये वाला नाम मेरा सेम हो जाए या फिर और, ठीक है, यहाँ पे और की कंडीशन मैंने यूज की है, या तो ये हो जाए, अगर ये नहीं होता तो आपके पास यहाँ पे यूजर नेम स्मॉल एफ के हो जाए, ठीक है। इट मीन्स के अगर मैं नॉर्मली केसेस में अगर बात करें तो अगर मैं स्मॉल या कैपिटल का डिफरेंस कर देती हूँ तो कंडीशंस जो हैं वो रॉन्ग हो जाती हैं, फॉल्स हो जाती हैं। बट अगर मैं अपनी कंडीशन में ही ये बात पास कर दूं कि मुझे या तो कैपिटल एफ वाला या फिर स्मॉल एफ वाला, इन दोनों में से कोई एक भी पास हो जाए तो क्या प्रिंट कर दें, एंटर पासवर्ड, ठीक है। जिस तरह से अगर आपने जीमेल में चेक किया होगा अपने पास, जब हम जीमेल में यूजर से सबसे पहले क्या लिखा होता है, यूजर नेम, ठीक है, आपने ईमेल एड्रेस लिख रहे होते जिसके अंदर, अगर मैं वहाँ पे ईमेल एड्रेस ही गलत डाल दूँ तो वो मुझे कभी भी पासवर्ड का ऑप्शन नहीं देता। इट मीन्स कि सबसे पहले मेरे पास जीमेल के अंदर क्या चीज़ वेरीफाई होती है, क्या चीज़ चेक हो रही होती है कि आपके पास जो आपने ईमेल अकाउंट या ईमेल एड्रेस या पे यूज़र नेम जो आप एंटर कर रहे हैं, आइदर वो आपका करेक्ट है या नहीं है। इफ़ अगर मेरे पास यूज़र नेम करेक्ट हो जाता है, ठीक है, इट मीन्स के मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो ही वो यहाँ से मुझे लेके नीचे वाली कंडीशन के पास आएगा, ठीक है। फिर ही वो मैं यहाँ पे मूव करूँगी और फिर एक मैसेज शो होगा मेरे पास यहाँ पे, एंटर अ पासवर्ड, ठीक है। एंटर पासवर्ड, यहाँ पे अब मैं अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड यूजर से इनपुट लूंगी, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर आपके पास पासवर्ड स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब ये वाला पासवर्ड यूजर ने जो यहाँ पे इनपुट करके आ रहा होगा, ठीक है। अब ये चेक होगा कि यहाँ पे जो आपने पासवर्ड डाला है, क्या वो पासवर्ड आपका जो यूजर इनपुट कर रहा है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। ये जो पासवर्ड मेरे पास इस वेरिएबल में स्टोर हुआ है, अब चेक होगा कि यहाँ से उठेगी वैल्यू और इसके मैच होगी कि ये वाला पासवर्ड और ये वाला पासवर्ड सेम है या नहीं है। अगर ये दोनों पासवर्ड सेम होते हैं तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, लॉगिन सक्सेसफुली, एल्स इनकरेक्ट पासवर्ड। देखें अब यहाँ भी ना मल्टीपल एल्स इफ आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाला जो इफ है आपका, इसका जो एल्स होगा बेटा वो ये वाला होगा, नीचे वाला सबसे लास्ट में, ठीक है। और जो अंदर वाला एल्स इफ है इसका ये वाला एल्स है, ठीक है। ये हाईलाइट भी कर दिए मैंने ताकि आपको पता चल सके कि दोनों में से कौन सा वाला कौन सा है, ठीक है। मैम ये जो फुरकान के आगे कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ हुआ है, ये वाले ये इफ की बॉडी है, ये क्लोज कहाँ हो रहा है? ये वाला जो इफ की बॉडी ओपन हुई है ये सबसे लास्ट में यहाँ पे क्लोज हुई हुई है, सही। ये इसका है और ये वाला इसका है, दिस वन। और फिर ये अंदर जो आपने इफ लगाया हुआ होगा ये वाला, इसकी बॉडी यहीं पे आपके पास यहाँ पे क्लोज होती हुई नजर आ रही है। दिस वन इज एल्स ओपन एंड दिस वन इज द क्लोजिंग हियर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये पूरा सिनेरियो चल रहा है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, यहाँ पे क्लियर है इफ एल्सी कंडीशन कि आपके पास इन केस लॉगिन सक्सेसफुल नहीं होता तो यहाँ पे पासवर्ड इनकरेक्ट है, अदरवाइज आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम ही गलत इनपुट कर दिया, मैंने फुरकान की जगह पे अली लिख दिया है, तो अब मेरे पास यहाँ पे डायरेक्टली वो कह देगा इनकरेक्ट यूजर नेम, बस पासवर्ड की वो आपसे बात ही नहीं करेगा, ठीक है। खाली वो आपको बता देगा स्टार्ट में कि अगर यूजर नेम गलत डाला है। इन केस अगर यूजर नेम ठीक है, पासवर्ड की मिस्टेक है, तो वो आपको यहाँ पे ये भी बता देगा कि आपके पास जो है पासवर्ड गलत डाला है आपने, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस आपके पास यहाँ पे बता रही होंगी कि आपने कौन सा वाला काम यहाँ पे अभी परफॉर्म करना है। सबसे पहले हम यूजर से एक इनपुट बनाते हैं, ठीक है, अभी करते हैं एग्जाम्पल परफॉर्म, एंड देन फिर उस एग्जाम्पल को अपने पास कंडीशन वाइज चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो मैम। और बाकी लोगों को नो मैम। नो, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं अपने पास विजुअल स्टूडियो के अंदर। यहाँ पे आने के बाद इस एग्जाम्पल को हम कमेंट कर देते हैं। और कमेंट करने के बाद अब इसी के नीचे से ही हम स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा console.writeline के अंदर आके एंटर योर नेम, ठीक है। यहाँ पे आके अपने पास आपने एक नेम लिखा, यहाँ पे आके हमने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग
इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड की। देखें यहाँ पे आप रीड लाइन दीजिएगा, रीड लाइन लेने के बाद टर्मिनेटर। अब यहाँ पे आप देखें हमने जब ऊपर यूजर से इनपुट लिया था तो मैंने यहाँ पे आके अपने पास कन्वर्जन परफॉर्म की थी, कन्वर्ट किया था इंटीजर में, क्योंकि हमारे पास सारे इनपुट जो हैं वो कौन से टाइप में आ रहे होते हैं, स्ट्रिंग टाइप में। सो अगर मुझे अब यहाँ पे कोई इनपुट स्ट्रिंग वेरिएबल में चाहिए तो उसको कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, वो डायरेक्टली आपके पास नेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी को इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। ये लैब 2 से हम करते हुए आ रहे हैं कि आपके पास जो नेम है अगर स्ट्रिंग टाइप में इनपुट आ रहा है तो कन्वर्जन नहीं होगी, स्ट्रिंग टाइप के अलावा किसी और टाइप में यूजर से इनपुट आ रहा है तो आपके पास कन्वर्जन परफॉर्म होंगी। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाई और इफ की कंडीशन में आपने लिखा अगर मेरे पास नेम बराबर हो जाए, लेट्स सपोज या तो स्मॉल अली के भी हो सकता है और नेम इक्वल टू कैपिटल अली। ठीक है, नेम डबल इक्वल्स टू यहाँ पे आपने पास कर दिया कि अगर स्मॉल में नहीं है तो कैपिटल में भी हो सकता है, लाइक दिस। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक नाम हो सकता है। ये इफ की बॉडी ओपन हुई हुई है, इफ का एल्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका एल्स आप साथ साथ लगा लें अगर साथ में लगाना है तो। ठीक है, एल्स में हम क्या लिखेंगे, करेक्ट। मैसेज को लिखना है तो डबल कोटेशन लाजमी लगा लीजिएगा। इनकरेक्ट यूजर नेम, दैट्स इट। अगर ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती, ट्रू होती, तो फिर हम इसके अंदर आते, सबसे पहले एक मैसेज शो करते टर्मिनेटर लगा के, यूजर नेम इज करेक्ट। ठीक है, आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लिखना है, अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे मैं आ जाऊंगी और यहाँ पे आने के बाद मैंने एक मैसेज लिख दूंगी, एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, मैंने अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे आके यूजर से एक मैसेज शो करें कि आप पासवर्ड एंटर करना अपना। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लें यहाँ पे और स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का नाम हमने लिख लिया पासवर्ड इक्वल टू और कंसोल डॉट रीड लाइन कर लें। आपने यूजर से इनपुट गेट कर लिया। ठीक है, यूजर से इनपुट गेट करने के बाद अब मेरे पास जो नेक्स्ट चीज रह गई है वो यहाँ पे क्या होगी, आपके पास इफ अगेन बनेगा यहाँ पे। अगर मेरे पास पासवर्ड जो है वो बराबर हो जाए किसके, अली 1 2 3 के। ठीक है, पासवर्ड मेरा क्या है, अली 1 2 3। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाए, कंसोल डॉट राइट लाइन में लॉग इन सक्सेसफुल, एल्स कंसोल डॉट राइट लाइन में आपने लिख देना है लॉग इन फील्ड। या लॉग इन फील्ड नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे आके आप ये भी लिख सकते हैं इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है, तो मर्जी है, आपने इनकरेक्ट पासवर्ड लिखना है, ये बता देना है कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की। ठीक है, इस तरह से अगर हम लिखते हैं ना कि इनकरेक्ट पासवर्ड इनकरेक्ट यूजर नेम, तो यहाँ पे यूजर को ये चीज़ की आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है कि मेरी आईडी में कोई मिस्टेक नहीं है, मैं पासवर्ड में मिस्टेक कर रही हूँ, या आपके पास पासवर्ड करेक्ट है तो मैं आईडी में कोई मिस्टेक कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस आपकी चेक हो रही होंगी। अब इस प्रोग्राम को रन करना है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास को रन करते हैं और फिर देखते हैं डिफरेंट कंडीशंस इसमें अप्लाई करके। सबसे पहले वो आपको कह रहा है एंटर योर नेम। यहाँ पे सेलेक्ट, सपोज मैंने लिख दिया असद, इसने मुझे इनकरेक्ट यूजर नेम दिखाया और पासवर्ड का ऑप्शन भी मुझे यहाँ पे इसने नहीं दिया। ठीक है, अगेन हमने इंसर्ट किया अली, एंटर योर पासवर्ड, मैंने पासवर्ड डाल दिया है 1 2 3, इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है, तो आपके पास सारी कंडीशंस यहाँ पे रन हो रही होंगी। लेट सपोज अब हमने यहाँ पे लिखा है अली, पासवर्ड लिखा अली 1 2 3 एंड एंटर कर दिया, लॉग इन सक्सेसफुल।
ये बात समझ में आती है कि कितनी कंडीशंस लगा के हमने ये चेक किया है कि आपके पास आइदर जो आपके पास प्रोग्राम है वो किस तरह से चल रहा है। देखें, अगर विजुअल स्टूडियो में अगर आप नोट कर रहे हो ना, यहाँ पे लाइंस भी आपको नजर आ रही होगी, डॉटेड लाइंस। ये डॉटेड लाइंस भी इस चीज़ को इंडिकेट कर रही होती हैं कि आपके पास जो भी लाइंस आ रही है ना, वो बता रही होती है कि मेरे पास अगर ये वाले इफ है तो इसका एल्स, इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर ये वाला मेरे पास इफ है तो इसकी बॉडी इस लाइन पे क्लोजिंग है, यहाँ से इसका एल से स्टार्ट है। तो पूरी सीक्वेंस विजुअल स्टूडियो बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद ही अपने पास बना रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है। ये वाला इफ कंसोल डॉट राइट लाइन इधर था, इस वाले इफ कंसोल ऑटोमेटिकली इसके अंदर यहाँ पे आ रहा है। तो ये एक छोटी सी सीक्वेंस वाइज वर्सा आपके पास बन रही होती है जब भी आप अपने पास कंडीशन से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है क्लियर आप लोगों को? यस मैम। उजैर आपका हुआ? जी मैम हो गया था। और यासिर आपका? मैं सभी कर रही हूँ। ठीक है, करें आप, टाइम दे रही हूँ मैं आपको करने के लिए। बाकी हो अहमद? गया मैम। गुड। अहमद, सबूर? मेरा चल रहा है, बना रहा हूँ। ठीक है, करें। अभी आपके पास 5 मिनट्स हैं इस एग्जाम्पल को आराम से परफॉर्म करने के लिए। आप परफॉर्म करें, और अगर कोई एरर आ रहा है तो वो भी स्क्रीन शेयर करके दिखा दें। अहमद आपका हो गया? नहीं, मिस कर रही हूँ ये वाला। ठीक है, करें। पहला आवर कितना हुआ? कर लो। ठीक है।